यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुन लिया है। या जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रख कर उसमें पवित्र किया है। सो यहाँ पे परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? सुलेमान से। किससे? सुलेमान से बात कर रहे हैं। और सुलेमान के अलावा यहाँ पर परमेश्वर मुझसे और आप लोगों से भी बात कर रहे हैं कि जो प्रार्थनाएं आपने, पहला राजा 9:3 है। सो जो प्रार्थनाएं आपने गिड़गिड़ा के की हैं, किससे? परमेश्वर से। जो प्रार्थनाएं गिड़गिड़ा के की गई हैं वो सारी प्रार्थनाओं को सुनकर आपको एक भवन दिया। क्या दिया? भवन दिया। और ये भवन केवल एक मामूली, ऐसा नहीं कि एक चर्च बन गया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ आके लोग बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सामान रखा हुआ है। पर परमेश्वर ने क्या बोला है कि मैंने इस भवन को क्या कर दिया है? एक बार फिर से हम पढ़ेंगे, गिड़गिड़ा के किए हैं। हाँ, जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रख कर क्या कर दिया है? इसे पवित्र कर दिया है। क्या कर दिया है? पवित्र कर दिया है। अब अगर हम परमेश्वर के भवन के बारे में थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानें तो सबसे पहले क्या हुआ? आदम, हवा, इन सब के बाद इन सब के समय में क्या होता था? ये लोग खुले में ही प्रार्थना करते थे, मतलब कहीं भी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और मतलब जैसे ऑफरिंग देने लगे, भेंट देने लगे, बलिदान देने लगे, तब इन लोग क्या करते थे कि मतलब परमेश्वर को प्रार्थना किया और ऑफरिंग दिया। धीरे धीरे जब वक्त बीता, बाइबल क्या बताती है कि शेत के समय में यहोवा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया लोगों ने। पहले के टाइम पे क्या होता था? सिर्फ एक सुपरनेचुरल पावर समझ के, मतलब जिसने हमें बनाया, जिसने सृष्टि की, ऐसा करके वो सिर्फ क्या कर दिया करते थे? परमेश्वर के लिए बलिदान लाया करते थे। जब आप केन और हाबिल को देखेंगे तो वहां पर वो बलिदान कर दिया करते थे। पर शेत के समय में क्या हुआ? लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। ठीक है, हालेलुया। लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। और उस टाइम पर भी किसी प्रकार का कोई भवन नहीं हुआ करता था। उन लोग क्या करते थे? किसी भी खाली जगह पर क्या करते थे? वो मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना और परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और जब और आगे बढ़ते हैं हम, तो अब्राहम क्या क्या करता था? अब्राहम किसी जगह पर एक वेदी बनाता था। हालेलुया। थोड़ा सा शायद कॉम्प्लिकेटेड हो, पर मुझको मालूम है कि आप लोग सभी लोग जानते हैं चीज़ों को। सो सबसे पहले नॉर्मली बलिदान किया जाता था। उसके बाद क्या होने लगा? परमेश्वर के लिए सब लोग इकट्ठा होना शुरू किए और प्रार्थना करना शुरू किया। पर किसी प्रकार का कोई भी एक चिन्ह या किसी प्रकार का कोई चीज़ वो रखते नहीं थे। अब्राहम के समय में क्या हुआ? अब्राहम के टाइम में आकर अब्राहम ने वेदी बनाना शुरू किया। सही है। अब उस समय पे आराधना, वो प्रार्थना कैसे करने लगा? वेदी बनाई, वेदी पर यहोवा के नाम से तेल का अभिषेक किया और वहां पे उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ये पुराने समय में होता था, अब्राहम के टाइम पे। इसहाक ने भी ऐसा ही किया। पर याकूब ने कुछ अन्य चीजें और करनी शुरू कर दी, जैसे उसने खंबा बनाया और मन्नत को पूरा किया, तेल को अभिषेक करके, ये सारी चीजें। ये हो गया पुरानी बातें। पर अब हम भवन की बात कर रहे हैं। अब भवन के लिए हम और आगे चलते हैं तो मूसा का टाइम आ गया। किसका टाइम आ गया? मूसा का टाइम आ गया। और बाइबल क्या बताती है? सबसे पहले तो परमेश्वर मूसा से डायरेक्टली बात कर रहा है। मूसा लेके चल रहा है लोगों को, और जैसा परमेश्वर कह रहा है वैसा वो कर रहे हैं। पर एक उन लोगों ने बोला कि क्या हमको मतलब एक चिन्ह टाइप का चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ चले। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपना एक संदूक, है ना, उन लोग क्या करते थे? संदूक के पीछे चलते थे। पर उस टाइम पे परमेश्वर ने मूसा को ये बोला कि तुम मेरे लिए क्या कर, एक मिलाप वाला
मिलाप वाला तंबू बना दे। अब जब मिलाप वाला तंबू बन गया, अब वहां पर हुआ क्या करते थे, वहां पर भी जब परमेश्वर उपस्थित हुआ करते थे और इजरायली उनकी सारी बातें सुना करते थे, पर उस तंबू, वो जो तंबू था वो मतलब उसको एक जगह पे नहीं रखा जाता था। जैसे ये भवन है एक जगह पे रखा गया है, पर वो तंबू एक जगह पर नहीं हुआ करता था। पर हम तंबू से एक चीज समझ सकते हैं कि उस तंबू की या इस भवन की वैल्यू क्या है। बाइबल बताती है कि जब जब मूसा उस तंबू में जाया करता था, क्या होता था, कोई बता सकता है क्या होता था? जब जब मूसा उस भवन में जाता था, उस तंबू में जाता था, एक बादल उस तंबू को आकर कवर करता था, उस तंबू को आकर पूरी तरीके से कवर कर लेता था। और क्या होता था, बाइबल बताती कि परमेश्वर की उपस्थिति उस भवन में हो जाती थी। ठीक वैसे ही जब हम यहाँ पर आते हैं, जब ऐसा नहीं कि केवल रविवार के दिन ही आते हैं, पर हमको ये विश्वास करना, जब मैं चेन्नई जाता हूँ तो चेन्नई में क्या होता है, वहाँ पर चर्च लगे या ना लगे, लोग बैठकर क्या करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। लोग बैठकर प्रार्थना करते रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आज रविवार है कि बुधवार है कि सोमवार है, क्या है, वो बैठकर प्रार्थना करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक विश्वास हमें होना चाहिए कि अगर मैं परमेश्वर के भवन में आ गया तो यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। जब भी हम चर्च के लिए निकले तो हमारा ये विश्वास होना चाहिए कि जहां पर मैं जा रहा हूं वो जगह एक खाली जगह नहीं है, वहां पर मुझे किसी व्यक्ति से नहीं मिलना है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति से मिलना नहीं है, हाथ नहीं मिलाएंगे, जय मसीह के नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, हम मिलेंगे। पर हमारा जो स्पेशल, जो खास बात है कि मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि वहां पर एक बादल की उपस्थिति होने वाली है। उस बादल के द्वारा मैं काफी आशीष प्राप्त करूंगा। उन चीजों को हम अभी आगे पढ़ेंगे। सो वहां पर सबसे जो मेजर चीज है, जो खास चीज है कि वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति होने वाली है। हालेलुया। एक सुप्रीम पावर। उदाहरण के तौर पे जब अगर कोई मंत्री आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनसे मिलने के लिए चल पड़ते हैं कि हमारी वो अपने राज्य की समस्याओं को हम बताएंगे। ऐसा होता है। हालेलुया। अभी ममता बनर्जी यहाँ पर आ जाएं तो हम भाग चलेंगे कि दीदी हमारे यहाँ ऐसी ऐसी समस्या है। मुझे लगता नहीं कि यहाँ कोई समस्या है क्योंकि सब चीज़ें अच्छी देख रहा हूँ मैं, तो हम उनको बताने चल पड़ेंगे। ठीक वैसे ही जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं और परमेश्वर के भवन में जब चल पड़ते हैं तो एक विश्वास के साथ चलना है कि मैं जहां जा रहा हूं वहां एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा पावर बैठा है, मैं जो भी मांगूंगा, मैंने क्या कहा, जो भी मांगूंगा वो सब चीजें उस भवन से मेरे लिए मुहैया की जाने वाली है। कहें हालेलुया। ये सब चीजें होना है। सो मूसा के समय में क्या होता था, मूसा भवन में गया, सभी इजरायली इकट्ठे हुए और एक बादल उन पर उतरता था और परमेश्वर उनसे बातें किया करता था। मीन्स अगला डेरा आपको कहाँ डालना है, क्या मैं सही हूं? अगला डेरा आपको कहाँ डालना है। आज आप सुक्कोत में रुके हो, कल आपको सुक्कोत से आगे बढ़ना है, कल आपको जरीहो की ओर जाना है, उसके बाद आपको आगे 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 बढ़ते रहना है। बाइबल क्या बताती है, परमेश्वर उस तंबू में होकर उनसे बात किया करते थे। जब हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि देश राज प्रचार कर रहा है या सुभद्रा दीदी प्रचार कर रहे हैं या अनूप गा रहा है या वो सारी चीजें नहीं, पर जब हम यहाँ पर आते हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा क्या करता है, हमें कवर कर लेता है। क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, हम में होकर बात करता है। अगर मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं कि मैं किसी को समझा सकूं, पर जब पवित्र आत्मा आता है, परमेश्वर के भवन में क्या है, पवित्र आत्मा है, और जब वो हम में होकर बात करता है तो हम आमीन ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो हम जानते नहीं। अभी आज के समय में क्या होता है
प्रचारक खड़ा होता है और जो लिसनर होते हैं, सुनने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं? बैठे होते हैं। ऐसा ही है। पर जब आप निर्गमन में पढ़ेंगे या गिनती की किताब में पढ़ेंगे, पुराने नियम में पढ़ेंगे, तो वहाँ उल्टा होता था। वहाँ पर मूसा क्या करता था? मूसा बैठ जाता था और सारे इजरायली क्या होते थे? खड़े रहते थे। और कितनी देर खड़े रहते थे? पूरा पूरा दिन खड़े होकर वो उस व्यवस्था को सुना करते थे। हालेलुया। क्या सभी लोग सुन रहे हैं? शायद क्योंकि कई लोगों से मैं उम्र में छोटा हूं और फिर भी बता रहा हूं। पर वचन में क्या लिखा है कि जब परमेश्वर के भवन में मूसा जाता था तो बादल घेरता था। ठीक वैसे ही आज बेशक हम जो विजुअली नहीं दिखता, पर हमें विश्वास करना है कि जब मैं परमेश्वर के भवन में आया हूं तो परमेश्वर का आत्मा बादल की तरह मुझे घेरे हुए। हालेलुया। और आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें परमेश्वर इसी भवन से ही बताएगा। हालेलुया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरा इलाका आशीषित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर का भवन होना एक मामूली बात नहीं है कि हमारे जैसे जब आप बाकी चीज़ों में जाएंगे, उन चीज़ों का हम जिक्र नहीं करेंगे, पर बाकी लोग क्या कहते हैं, हमारे घर के पास चर्च है। अरे यार, घर के पास चर्च है, इन लोग सुबह शाम माइक लगा देते हैं, सुबह शाम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। और उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम होता कि इस चर्च से जो प्रार्थना होती है, उस चर्च की प्रार्थना के द्वारा ही ये पूरा आसपास का जो इलाका है, ये क्या है? आशीषित है। हालेलुया। हम जो इस भवन में आते हैं, जो इस भवन के पास रहते हैं, जो इस भवन के लिए सोचते हैं, जो इस भवन के लिए कुछ भी करते हैं, वो व्यक्ति क्या है? आशीषित होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस भवन में क्या है? क्या है? परमेश्वर है। क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। जब मूसा एंटर किया, पवित्र आत्मा उतरा, बादल के रूप में परमेश्वर उतरे और बात किया। अब हम अब यहाँ तक आए और उसके बाद क्या हुआ? उस तंबू को, जो वाचा का संदूक था, वाचा का संदूक लेकर वो लोग आगे जाया करते थे। आगे समय आया दाऊद का, तो दाऊद ने क्या बोला? हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए भवन बनाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? भवन बनाना चाहता हूँ। पर परमेश्वर ने उसको डायरेक्टली बोला कि आप एक योद्धा हो और योद्धा परमेश्वर का भवन नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों से कई कत्ल हुए हैं, कईयों को मारा है तुमने। तुम योद्धा हो, तुम युद्ध करो। आपको मैंने राजा बना दिया है, आप राजा रहो, पर मेरा भवन तुम नहीं बनाओगे, पर तुम्हारा बेटा बनाएगा। हालेलुया। अब उस बेटे से परमेश्वर क्या कह रहे हैं, हम इस चीज के बारे में जानेंगे। अब इस बेटे ने क्या किया? परमेश्वर ने इस बेटे को दर्शन दिया। दाऊद बुजुर्ग हो गया, मरा नहीं, बूढ़ा हो गया। तब दाऊद ने बोला कि मेरा बेटा जो है वो बैतशेबा से जो पैदा हुआ वो अगला राजा होगा। उसके विरोध में कई लोग आ गए और उसने प्रार्थना करना शुरू किया। तब परमेश्वर ने उससे एक बात बोली कि तू क्या चाहता है? तब उसने परमेश्वर से, सुलेमान ने परमेश्वर से क्या कहा? मैं बुद्धि चाहता हूं कि तेरी प्रजा को चला सकूं। जितने भी लीडर्स हैं, मैं भी अपनी चर्च में परमेश्वर ने मुझको नियुक्त किया है, छोटा सा लीडर हूं। वैसे यहाँ पर भी सभी लोग, हो सकता है आप लोगों में से लीडर हो, है ना? और उन लोगों की प्रार्थना क्या होनी चाहिए? परमेश्वर के भवन के लिए ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है कि मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरी प्रजा को, कलीसिया के लोग क्या है? परमेश्वर की प्रजा है, मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरी प्रजा को चला सकूं। जब यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया, यीशु मसीह जब दोबारा जीवित होके पतरस से मिले, तो पतरस से क्या पूछा? पतरस से पूछा, पीटर डू यू लव मी? पतरस, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पतरस ने बोला, हाँ प्रभु, मैं बहुत प्यार करता हूँ। यीशु मसीह ने उससे कहा, तो मेरी भेड़ों को, आप लोग मेरे को जवाब दे सकते हैं, मेरी भेड़ों को चरा, क्या कर?
मेरी भेड़ों को चरा। उसने बोला ठीक है प्रभु, जैसे तेरी आज्ञा। फिर थोड़ी देर चले, फिर पतरस से पूछ रहा है, यीशु मसीह पूछ रहा है, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? पतरस ने बोला हाँ प्रभु, मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानते हो। फिर यीशु मसीह ने कहा ओके, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी भेड़ों को चरा। तीसरी बात पतरस ने पूछा, यीशु मसीह ने पूछा, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? यीशु को उसने जवाब दिया, हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं प्यार करता हूँ। तब यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। सो इस चर्च में या किसी भी चर्च में जो अगुवे होते हैं उनका काम क्या है? भेड़ों को चरा और भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया, भेड़ों की रखवाली कर, जैसा दाऊद क्या करता है। सो एक अगुवे का काम। ओके, अब हम अपने वचन में आते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान से ये शब्द कह रहे हैं, यहोवा ने उससे कहा जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। आगे, वह जो भवन तूने बनाया है, क्या बनाया है? वह जो भवन तूने बनाया है, क्या है? उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रख कर उसे पवित्र किया है। हालेलुया। ये भवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस कलीसिया को दिया है, यहाँ पर क्या है? यहोवा का नाम सदा के लिए स्थिर करके परमेश्वर ने इस जगह को क्या कर दिया? आवाज उठा के कह सकते हैं, क्या कर दिया? पवित्र कर दिया। और पुराने नियम में जब आप व्यवस्था को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है एक अपवित्र चीज पवित्र चीज से टच हो जाएगी तो वो पवित्र हो जाएगी, कहें पवित्र हो जाएगी। हालेलुया। हम जब इस भवन से बाहर जाकर कुछ ऐसे काम कर देते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाते, अपवित्र हो जाते हैं, पर जैसे ही हम भवन में एंटर किए, क्या किया? एक लहू, यीशु मसीह का वो लहू, यीशु मसीह की सामर्थ हमको क्या करती है? पवित्र कर देती है। हालेलुया। सभी को समझ आ रहा है? यीशु मसीह का लहू इस भवन में एंटर करते ही हमें क्या कर दिया? पवित्र कर दिया। सो हमें कलीसिया में आकर क्यों आना है? क्यों? ताकि हम परमेश्वर के भवन में जाते ही पवित्र हो जाए। हालेलुया। एक व्यक्ति ने बोला कि ये मसीही लोग क्या करते हैं, इनको मैं चेक करने जाऊंगा, इनको मैं देखने जाऊंगा कि चर्च में क्या सिखाते हैं। हालेलुया। क्या सिखाते हैं? मुझे लगता है कि ये लोगों को ये बताते हो कि अपनी तादाद कैसे बढ़ानी है, लोगों को मसीहत में कैसे लेके आना है, बाहर वाली जनसंख्या कम करके मसीह लोगों की जनसंख्या बढ़ानी है। ये सब चीज़ ये कैसे करते हैं, इस चीज़ को देखने में जाऊँगा। 1 हफ्ता नहीं जाऊँगा, 2 हफ्ता नहीं जाऊँगा, 1 साल पूरा जाता हूँ, देखता हूँ ये क्या सिखाते हैं। जैसे ही कोई कमी मिलेगी तुरंत मैं इनको पकड़ूंगा और इन पर मैं केस करूँगा। ठीक है। अब वो व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आकर सबसे पीछे बैठ जाता है, सबसे पीछे बैठकर पास्टर को सुनता रहता है कि क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं। वो व्यक्ति क्या किया? गया था बुरे काम से, बाहर बुरे काम करता था, चर्च भी गया था बुरे काम से ही कि मैं इस पास्टर को पकड़ूंगा और यहाँ के इस जगह से इस चर्च को हटवा दूंगा। पर हुआ क्या? 1 साल बाद उस व्यक्ति ने जब ये देखा कि इनमें कोई कमी नहीं मिल रही है, बल्कि यहाँ पर तो जब से मैं चर्च आ रहा हूँ मेरे दिल में एक परिवर्तन हो रहा है और मेरा जीवन बदलता जा रहा है। अब मेरा गुस्सा कम हो गया, मेरे को लड़ने का मन नहीं करता, मेरे को शराब पीने का मन नहीं करता। उस व्यक्ति ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। कैसे हो गया? एक अपवित्र व्यक्ति चर्च में आकर क्या हो गया? पवित्र हो गया। हालेलुया। हम में से हर एक व्यक्ति जो चर्च नहीं आता था पहले अपवित्र था, पर जब हम कलीसिया में आने लगे, हम क्या होने लगे? धीरे धीरे मैच्योर होने लगे।
पवित्रता की ओर, सिद्धता की ओर क्या होने लगे, बढ़ने लगे। हर एक कदम, जब आप साल भर में 54 बार या 55 बार, जो लीप ईयर होता है उसमें हम 55 बार आते हैं, और जो वैसे नॉर्मल साल होता है उसमें हम 54 बार आते हैं। तो जब आप साल भर में 54 बार, नहीं इधर ज़्यादा बार आते हैं, 54 और 108 बार आते हैं यहाँ पे लोग, जो बुधवार को भी आ रहे हैं। तो जब हम साल भर में 108 बार कलीसिया में आ गए, मीन्स आप जितने भी गुनहगार हो, परमेश्वर आपको उन 108 बार धोकर साफ करता है। हालेलुया। आई थिंक टाइम बीत रहा है। ओके, सो हम थोड़ा सा तेज चलेंगे। सो परमेश्वर क्या करता है? सबसे पहली चीज, परमेश्वर ने इस भवन को पवित्र किया है, और बाइबल के अकॉर्डिंग जब अपवित्र चीज पवित्र चीज में प्रवेश करेगी तो वो पवित्र हो जाएगी। हम पवित्र हैं, क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। और मेरी आंखें और मेरे प्लीज पढ़ेंगे, मेरी आंखें और मेरा मन नित्य यहाँ, जोर से पढ़ सकते हैं आप लोग, इस वचन को फिर से पढ़ें, और जो नहीं पढ़ रहे मेरे साथ बोल सकते हैं, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य यहाँ लगा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब बताइए, जब हम कलीसिया में आए, आप मान के चले सर्विस नहीं हो रही है, कोई प्रार्थना नहीं हो रही है, एक आदमी अगर एंटर करेगा, प्रार्थना करेगा, तो क्या उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? हाँ या नहीं? सुनी जाएगी ना? क्यों? क्योंकि वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर की आंखें और परमेश्वर का मन हमेशा यहाँ लगा रहेगा। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति इस भवन के लिए प्रार्थना भी कर रहा है, आप यकीन करें वो व्यक्ति आशीषित है। हालेलुया। ये भवन एक बिल्डिंग नहीं है, या जो कलीसिया है वो मात्र एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो परमेश्वर ने स्पेशली नियुक्त की है, स्पेशली परमेश्वर ने रखा है। और बाइबल क्या कहती है कि जब तुम उस भवन की ओर देखोगे भी, आप देख भी लिया, आप आशीषित हो। आपने उस भवन के लिए प्रार्थना भी कर दिया, आप आशीषित हो। आप उस भवन में गए, आप पवित्र हो। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें क्या करना है? परमेश्वर के भवन को हमें इतना वैल्यू देना है जितना हम दे सकते हैं। यहीं पे लगे रहेंगे, सीधा हम 8वीं आयत में आएंगे हम। प्लीज पढ़ें। और ये भवन नौ का 8, और ये भवन जो उनसे कर रहेगा, पढ़े 8। हाँ। और यह भवन जो ऊंचे पर रहेगा, जो कोई इससे के पास होकर चलेगा वह चकित न होगा, और ताली बजाकर और वे पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ही ऐसा किया है? ओके, तब लोग कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर इस चीज को समझना है, परमेश्वर ने जो इस भवन को, सबसे पहली चीज जो यहाँ पर जो भवन है, सुलेमान ने जो बनाया था, उस भवन की बात है, और वो भवन एक ऊंचाई पर था, है ना। और बाइबल के अकॉर्डिंग क्या होता था, जैसे हमको लिखा है, परमेश्वर का भवन ऊंचा रहेगा, और जो उसमें जाएगा वो व्यक्ति भी पवित्र होता जाएगा। हम सीधा आ जाएंगे दूसरा इतिहास में। टाइम हो रहा है, इसलिए हम फटाफट करते चलेंगे। दूसरा इतिहास में 7वें अध्याय में पंद्रहवीं आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 7 का 15। इतिहास 7 का 15 इस प्रकार लिखा है। अब
अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, ओके, धीरे धीरे पढ़ते हैं। अब से जो प्रार्थना कहाँ की जाएगी? इस स्थान में की जाएगी। कहाँ की जाएगी? आप लोग सब लोग आवाज उठा के, अब से जो प्रार्थना कहाँ की जाएगी? इस स्थान में। इस स्थान में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, परमेश्वर के भवन में की जाएगी। कहें, परमेश्वर के भवन में की जाएगी। आगे, उस पर मेरी आंखें खुली रहे और मेरे कान लगे रहे। ओके, क्या लिखा? क्या पढ़ा सबने? जो भी प्रार्थना, क्या? जो भी प्रार्थना, क्या कहा मैंने? जो भी प्रार्थना आप परमेश्वर के भवन में करेंगे, उस पर क्या लगा रहेगा? परमेश्वर की आंखें लगी रहेंगी और परमेश्वर के कान लगे रहेंगे। हालेलुया। एक चीज बताता हूँ, जब हम आराधना करते हैं तो भी परमेश्वर हमको देखता है कि आप आराधना कैसे कर रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है कुछ चीजें आप जानते हो, पर मैं बताना चाहता हूँ, जब हम आराधना के समय, कई लोग है ना ऐसे आराधना करते हैं ना, ऐसे भी आराधना की जाती है ना, तो ये आराधना का मतलब क्या है? परमेश्वर मैं उपस्थित हूँ तेरे लिए। ठीक है, जब आप कहते हैं कि परमेश्वर में उपस्थित है, तो हम एक हाथ उठाकर, है ना, ये ऐसे करके, हो तेरी स्तुति और मतलब ऐसे करके, और जब हम दोनों हाथ करके प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर क्या हूं मैं? अपने आप को समर्पित करता हूं। हालेलुया। समर्पित करता हूं और तुझे मतलब क्या स्तुति देता हूं, समर्पित करके तुझे स्तुति देता हूं। और जब एक व्यक्ति प्रार्थना उसमें कलीसिया में आराधना के समय घुटनों में आ जाता है, तब वो क्या कहता है कि परमेश्वर मैं 100% पूरा 100% में अपने आप को आपको समर्पित कर देता हूं। आज के दिन से आप ही मेरी अगुवाई करें। सो यहां पर क्या लिखा है कि जो प्रार्थना इस भवन में की जाएगी, आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, वो सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनते हैं। हालेलुया। कोई सी भी प्रार्थना क्यों ना हो, चाहे आपकी चंगाई की प्रार्थना हो, है ना, आर्थिक प्रार्थना क्यों ना हो, शारीरिक प्रार्थना क्यों ना हो, पारिवारिक प्रार्थना क्यों ना हो, वो सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनते हैं। और आपको किस प्रकार से आप प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल बताती है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है और उन्हें एक कुप्पी में रख लिया है। हो सकता है, क्योंकि मैं तो इधर से नहीं हूं तो मुझको इतना नहीं मालूम, पर हो सकता है कोई ना कोई यहाँ पे रो के प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं इस विषय के लिए कई दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना कब पूरी होगी। आप ऐसा नहीं सोचना कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना नहीं है या मेरी प्रार्थनाओं को देखा नहीं है। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है, आपके उस आंसुओं को देखा है, आपके उस चेहरे को देखा है जिसे किसी ने नहीं देखा। हो सकता है कलीसिया के अगुवे भी ना जानते हो कि ये व्यक्ति रो के प्रार्थना कर रहा है, जैसा हन्ना ने प्रार्थना किया। हन्ना रो के प्रार्थना कर रही थी, पर एली जो एली था, एली उस प्रार्थना को नहीं देख सकता था, एली उस प्रार्थना को नहीं समझ सकता। ठीक वैसे ही हम यहाँ पे जो भी प्रार्थना रो कर करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, उन सारी प्रार्थनाओं को अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें लगी रहेंगी और मेरे कान से बताई। परमेश्वर के भवन में आते हैं तो हम क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, धीरे 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 हम उन पापों को छोड़ देते हैं, उन गुनाहों को छोड़ देते हैं जो हम पब्लिकली किया करते हैं। दोस्तों के साथ पार्टी करना और जो भी चीजें होती थी, उन सारी चीजों को हम क्या करते हैं? परमेश्वर के भवन में आकर सिद्ध होते होते छोड़ना शुरू कर देते हैं। और ठीक है, हम समय कम है, 16वीं आयत पे हम डायरेक्टली आ जाते हैं। और आप मैंने अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है। ओके, यहाँ पर रुकते हैं। बाइबल क्या बता रही है? मैंने इस भवन को क्या कर दिया है? अपनाया है।
हालेलुया। और परमेश्वर जिस चीज को अपना लेता है, यकीन करें उस चीज के खिलाफ कोई नहीं हो सकता। उस चीज को, जैसे परमेश्वर की जो चीज है, आप उस चीज में जब हैं, शायद शब्द में समझ आते हो, परमेश्वर की जो चीज है, मान के चले ये परमेश्वर का भवन है, और जब आप इसमें गए तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो गए, परमेश्वर के जन। और परमेश्वर के भवन में जो गया वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पवित्र, सामर्थ्य और सिद्ध हो जाएगा। हालेलुया। फटाफट करेंगे और आगे आगे करेंगे। जो अपनाया है और इसे क्या किया है, पवित्र किया है। आगे, मेरा मन, हाँ, मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, और मेरी आँखें और मेरा मन दोनों नित्य नहीं लगी रहेगी। आमीन। हालेलुया। सो जो परमेश्वर ने हमको जो भवन दिया है, परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर का मन, परमेश्वर, आपको मालूम, परमेश्वर हमेशा सोचते रहते हैं इस भवन के बारे में। इस भवन के बारे में हमेशा वो सोचते रहते हैं, मेरे भवन में क्या होगा। इस भवन की कमी हो सकता है यहाँ के लीडर्स को ना पता हो, पर परमेश्वर को मालूम है कि यहाँ पे किस चीज की कमी है। हालेलुया। इस भवन में अगला कदम क्या देना है, इस भवन को कब बढ़ाना है, इस भवन को कब आशीषित करना है, वो सारी चीजें परमेश्वर जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग ही यही लगा हुआ है। आप जितने भी लोग बैठे हो, परमेश्वर आप सबको देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें यहीं पर लगी हुई है। हालेलुया। सो इसलिए हमें क्या करना है, हमें क्या चर्च में, परमेश्वर के भवन में नित्य आते हैं और लोगों को भी लेकर आए। क्यों? क्योंकि हम तो बच चुके हैं, पर लोगों को भी पवित्रता की ओर लेकर आए। हालेलुया। अब ये तो हुआ ये हमारा जो भवन जिसमें हम इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर जो परमेश्वर का जो खास मंदिर है, हम उस चीज़ को जानेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। हम सीधा आ जाएंगे पहला कुरिन्थियों की किताब में। ये वचन हम सभी को आता है, पहला कुरिन्थियों में, और 3 और 16 को हम कर लेंगे और समाप्त करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या हो? मेरे साथ आप लोग कहें, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, परमेश्वर का आत्मा इस भवन में भी है, पर एक आदमी 24 घंटे चर्च में नहीं रह सकता। इसलिए परमेश्वर ने डायरेक्टली बोला है कि आप भी परमेश्वर का एक मंदिर ही हो और मेरा आत्मा तुम में वास करेगा। हालेलुया। पर समस्या क्या आ जाती है, जो कई कलीसिया के, यहाँ के सभी अच्छे हैं पर कई कलीसियाओं की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वो भवन से गए बाहर, वो खुद को पोल्यूट कर देते हैं, मतलब परमेश्वर के भवन को वो गंदा कर देते हैं। कैसे? कोई व्यक्ति चर्च से बाहर जाकर गाली देने लगता है, कोई व्यक्ति चर्च से जाकर झगड़ा करने लगता है, कोई व्यक्ति चर्च से बाहर जाकर पास्टर की ही बुराई करने लगता है। आज तो पास्टर जी ने सही प्रचार नहीं, सही है, आज तो पास्टर जी ने सही प्रचार नहीं किया। अगर ये बात लोग मुझी को कह रहे हैं, इनडायरेक्टली मुझी को कह रहे थे, पर विश्वास करें वो परमेश्वर का आत्मा बात है। हालेलुया। तो ऐसी बातों से क्या होता है, वो परमेश्वर के मंदिर को पोल्यूट करना शुरू कर देते, खराब करना शुरू कर देते, और जिसका कारण क्या होता है कि वो सिद्धता की ओर नहीं बढ़ सकते। हालांकि चलो चर्च में आके वो आशीषित हैं, सुरक्षित हैं, पवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं, पर जो आशीषें उनके लिए परमेश्वर ने रखी है, नियुक्त की है, उन चीज़ों से वो वंचित रह जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, को पढ़ेंगे। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे क्या नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर क्या है? पवित्र है, और वह मंदिर कौन है?
हम है। हालेलुया, वो मंदिर हम है। सो हमें समझना है कि हमें किसी भी रीति से परमेश्वर के मंदिर को नाश नहीं करना है। नाश कैसे होएगा, इसके अगर हम और आगे चलेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, पर मेरा टाइम खत्म हो चुका है और मैं इसका लिए जा रहा हूँ। सो परमेश्वर के मंदिर को नाश नहीं करना है शैतान के कामों से। बहुत जल्दी बता देता हूँ। चुगली करना, जादू टोना करना, निंदा करना, झूठ बोलना, शराब पीना, गाली देना, ये सारी चीजें क्या करती है, परमेश्वर के मंदिर को खराब कर देंगे। हालेलुया। इसको मजबूत कैसे करना है, एक दूसरे से प्रेम करना। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम करके, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। हमारे नॉर्थ साइड में क्या होता है, अगर आप में से कोई आदमी आगे आके तरक्की करने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, तो उसके बगल बैठे वाला क्या कहेगा, ये कैसे आगे बढ़ गया, ये कैसे आगे चला गया, ये तो ये करता है, ये तो बाहर झगड़ा करता है, ये करता है, वो करता है, उसकी सारी ऐसी ऐसी बातें बता देंगे जो वो भी नहीं जानता हो। हालेलुया। सो हमें क्या करना है, एक दूसरे को मजबूत करना है आत्मा में और अपने आप को भी मजबूत करना है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें कि आमीन परमेश्वर, हम जो आमीन परमेश्वर का जो मंदिर है, कुछ चीज़ें मैं कंक्लूड कर देना चाहूँगा। परमेश्वर का जो मंदिर है वो पवित्र है, इसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, आप पवित्र होते हैं, आप सिद्धता की ओर चले जाते हैं। परमेश्वर की आंखें, कान और मन यहाँ पर लगा रहता है। आप जो भी प्रार्थना करते हैं वो सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनते हैं। आपके चेहरे को, आपके आंसुओं को, आपकी भावनाओं को परमेश्वर क्या देखते हैं, और जिस रीति से इमोशनली, जिस भावना से आप प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, उस भावना को भी परमेश्वर समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर का मन यहाँ लगा होता है। हालेलुया। और हमें क्या करना है, नित्य परमेश्वर के भवन में बने रहना है। जैसे आप लोग रविवार और बुधवार आते हैं, वो करते रहना है। और लास्ट, हम परमेश्वर का मंदिर हैं, परमेश्वर के मंदिर को नाश नहीं करना है बुरे कामों में जाके, शैतान के कामों में जाके, परंतु इसको समृद्ध करना है अपने आप को और सामने वाले व्यक्ति को मजबूत करके। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें हम, और हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आमीन, मैं तेरा मंदिर हूँ और मैं तुझ में बना रहूँ, मैं तुझ में समृद्ध होता रहूँ, मैं तुझ में आशीषित होता रहूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगले 3 या 4 मिनट के लिए हम परमेश्वर को आमीन महिमा देंगे। आइए हम अपने स्थानों पर अगर खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हमने आज जाना खुदा, ये मंदिर, ये भवन आमीन पिता परमेश्वर एक पवित्र भवन है खुदा। ये भवन एक पवित्र जगह है खुदा, जहाँ पर प्रभु हर एक पापी व्यक्ति आकर प्रभु अपने पापों से आजाद होता है। पिता परमेश्वर, हमने संडे के दिन जब हमें सिस्टर हमें बता रहे थे, जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में जश्न मनाया जाता है। ठीक वैसे ही प्रभु, जब एक व्यक्ति संसार को छोड़कर तेरे भवन में आता है, तब प्रभु वो पवित्र होता है। और पिता परमेश्वर, आज के दिन में हमने जाना खुदावन कि तेरा आमीन पिता परमेश्वर, हमारा शरीर ही तेरा मंदिर है। हालेलुया। हम पिता परमेश्वर इस जगह पर खुदावन आपका आत्मा मांगते हैं खुदावन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस जगह के कोने कोने में तेरा लहू रहे, ताकि कोई व्यक्ति इस भवन में प्रवेश करे तो प्रभु वो व्यक्ति अंदर आए और शुद्ध हो, परंतु उसके अंदर की दुष्ट आत्मा यहाँ पर निकल नहीं पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के दिन से जैसा लिखा है आमीन, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, ठीक वैसे प्रभु आज के दिन आसपास करते हैं खुदा, उन तक तेरी सामर्थ्य ऐसी पहुंचे कि वो प्रभु आमीन तेरे लिए अपना जीवन समर्पित कर दें। ये भवन इस एरिया में है, इस आमीन पिता परमेश्वर आमीन इस लोकेलिटी में है। हम प्रार्थना करते हैं इस भवन के कारण ये पूरा जो पिता परमेश्वर यहाँ के आसपास के लोग, ये पूरा क्षेत्र यीशु मसीह के नाम से बदल जाए खुदा। हालेलुया। और प्रभु इस भवन को खुदा तू आशीषित करना खुदा। प्रभु जी
यहाँ पर पिता आने वाले, रहने वाले, प्रार्थना करने वाले, सोने वाले और प्रभु यहाँ पर कार्य करने वाले इस व्यक्ति हमें इस भवन के बारे में सोचने वाले तक को आशीषित करना खुदा। Yes, sir. हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो इस भवन के लिए प्रार्थना करे वो आशीषित हो खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया पिता, सारा आदर महिमा तेरे चरणों में देते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना खुदा। पिता परमेश्वर, हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से एक एक व्यक्ति को हम आशीषित करते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु तेरे नाम से हम प्रत्येक प्रार्थना को तुझ पर रिसीव कर लेते हैं। जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। थैंक यू।